वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सोल्यूशन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 में बता रखा है ट्रायल बैलेंस ऑफ मदन डिड नॉट एग्री एंड ही पुट द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट, ही डिस्कवर द फ्लोइंग एरर्स। तो देखिए ट्रायल बैलेंस मदन की एग्री नहीं हुई है तो उसने एक बेसिकली टेम्परेरी सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है। आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसके बेसिस पे आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है और सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाना है। तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे आइए समझते हैं। वन बाय वन ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे और अपनी रेक्टिफाई एंट्री को करेंगे। पहली एंट्री हमें गिवन है सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्टेड बाय 800 रुपीज। तो सेल्स रिटर्न जो बुक है वो ओवरकास्ट है 800 रुपीज से। तो सेल्स रिटर्न हैव अ डेबिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न बुक का डेबिट बैलेंस होता है, ये हमें पता है। द टोटल ऑफ दिस सेल्स रिटर्न बुक was calculated at 800 more than it should have been। तो जो टोटल है ना सेल्स रिटर्न बुक का वो 800 ज्यादा आ रहा है, एक्चुअल जितना होना चाहिए उससे 800 ज्यादा आ रहा है। दिस मीन्स द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज ओवरस्टेटेड बाय 800। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट साइड है वो 800 रुपीज ज्यादा शो करेगी, क्योंकि सेल्स रिटर्न तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड आएगा, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड 800 ज्यादा शो करेगी। तो ये दिस इज द वन साइड एरर। अब आपको इसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट इट वी नीड टू क्रेडिट द सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड द बैलेंस डेबिट गोज टू द सस्पेंस अकाउंट। तो अब इसको सही करना है तो आपको क्या करना होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना होगा और जो डेबिट करना होगा वो सस्पेंस अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा। तो जो एंट्री होगी जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी वो होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। 800 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 800 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी बीइंग सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। तो इस तरीके से पहले जनरल एंट्री हमने कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट जो जनरल एंट्री होगी बच्चों वो है परचेज रिटर्न टू साहू ₹2000 वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। तो देखिए ये सेकंड ट्रांजैक्शन है जिसमें एरर हुआ है। परचेज रिटर्न टू साहू ₹2000 वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। तो हमने परचेज रिटर्न करी है बिजनेस ने 2000 रुपीज की, बट उसको अकाउंट में पोस्ट ही नहीं करा। अब इसको समझते हैं कि एक्चुअल में गलती हुई क्या है। परचेज रिटर्न हैव अ क्रेडिट बैलेंस, हमें परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर हिज अकाउंट इज डेबिट। जब हमने गुड्स रिटर्न करें सप्लायर को तो उसका अकाउंट क्या करना होता है, हमें डेबिट करना होता है। ये आपने जनरल एंट्री में सीखा है। हर हेयर साहू अकाउंट वाज नॉट डेबिट विद 2000 रुपीज। यहाँ पे क्या है कि साहू का अकाउंट जो है वो 2000 रुपीज से डेबिट नहीं किया गया। तो ये क्या है, दिस इज अ वन साइड एरर एज अ परचेज रिटर्न अकाउंट वाज लाइकली क्रेडिट करेक्टली। तो ये वन साइड एरर है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को हमने क्या करा, परचेज रिटर्न अकाउंट तो हमने सही क्रेडिट कर दिया, बट साहू का अकाउंट जो है हमने 2000 रुपीज से डेबिट नहीं किया। तो आपको करना क्या होगा, आपको साहू का अकाउंट को डेबिट करना होगा और जो बैलेंस होगा क्रेडिट गोज टू सस्पेंस अकाउंट। जनरल एंट्री बच्चों इसकी होगी, रेक्टिफाइंग एंट्री इसकी होगी साहू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 2000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 2000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन बच्चों जो होगी बीइंग परचेज रिटर्न टू साहू नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट नाउ रेक्टिफाई। तो इस तरीके से बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन की रेक्टिफाई एंट्री में हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम अपने ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर जो 3 है बच्चों उसमें हमें बता रखा है गुड परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम नारूला ₹4000 वर नॉट एंटर इन द बुक। तो गुड परचेज करें उधार में हमने 4000 रुपीज के, पर उसको हमने अपने बुक्स में दिखाया नहीं है। तो दिस इज द एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। तो ये कंप्लीट ओमिशन का एरर है। इट मींस नाइदर द परचेज अकाउंट नॉर द नारूला अकाउंट वाज अफेक्टेड। ना इसका मतलब ये हुआ ना ही परचेज अकाउंट में हमने कुछ शो करा है और ना ही हमने नरूला अकाउंट में कुछ शो करा है। सिंस बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री वाज ओमिटेड दिस एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो क्या हुआ कि दोनों डेबिट और क्रेडिट की एंट्री हम भूल गए करना, तो इससे ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बट इसको रेक्टिफाई तो करना होगा ना। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की तो जरूरत है नहीं। सस्पेंस अकाउंट की तो हमें वहां पर जरूरत होती है जहाँ पे हमारा वन साइडेड एरर होता है, बट यहाँ पे तो टू साइडेड एरर है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो दोनों अकाउंट को हम मिस कर गए हैं। हम यहाँ पे परचेज अकाउंट और नारूला अकाउंट को भी लिखना ही भूल गए हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे इसको रेक्टिफाई एंट्री करनी होगी। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू नारूला अकाउंट। तो 4000 का अमाउंट डेबिट साइड, 4000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। सिंपल आपको जनरल एंट्री करनी है इस केस में, इसको इस सिनेरियो में। तो एंट्री आपने कर दी है। नरेशन आपकी होगी बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम नारूला नाउ एंटर्ड। तो इस तरीके से हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन की भी रेक्टिफाई एंट्री हमने कर दी है। इसके बाद है बच्चों हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन में जो हमें बता रखा है वो है इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन न्यू मशीनरी परचेज ₹500।
वर डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट एज ₹50। देखिए कितनी बड़ी गलती है यहाँ पे कि हमने एक नई मशीनरी खरीदी, उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस जो थे वो ₹500 थे, जिसको हमने डेबिट कर दिया सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में, वो भी ₹50 से। तो दिस इज टू फोल्ड एरर एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड द एरर ऑफ अमाउंट। तो यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल भी हुआ है और एरर ऑफ अमाउंट भी हुआ है। हमने गलत अकाउंट भी यूज कर लिया और अमाउंट भी गलत यूज करा। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर मशीनरी आर द पार्ट ऑफ इट्स कोर्स एंड शुड बी डेबिट टू द मशीनरी अकाउंट। इंस्टेड दे वर डेबिटेड टू द सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। तो क्या हुआ कि इंस्टॉलेशन चार्ज जो था न्यू मशीनरी का, वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट किया जाना चाहिए था, बट हमने क्या करा, हमने गलत अकाउंट में डेबिट कर दिया, जो कि सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया। और तो और हमने अमाउंट भी गलत शो कर दिया। द अमाउंट वाज डेबिट was 50 instead of 500। तो जो अमाउंट था वो हमने ₹50 शो कर दिया, जबकि था कितना, ₹500 का। आप इसको किस तरीके से करेक्ट करेंगे आइए समझते हैं। तो डेबिट द करेक्ट अकाउंट, तो हमें करेक्ट अकाउंट को डेबिट करना है। तो मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे ₹500 से, और जो क्रेडिट करना है आपको रॉन्ग अकाउंट को, जो कि सन्ड्री एक्सपेंस है ना, रॉन्ग अकाउंट, इसको आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया था। तो ₹50 से हम इसको रॉन्गली क्रेडिट भी सही करने के लिए इसको क्रेडिट भी करेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे। और जो डिफरेंस है ना 500 और 50, जो कि ₹450 का डिफरेंस है, विल बी क्रेडिट टू द सस्पेंस अकाउंट टू द बैलेंस द एंट्री। तो जो डिफरेंस है ₹450 का, इसको आपको क्रेडिट करना होगा सस्पेंस अकाउंट में। तो रेक्टिफाई एंट्री बच्चे होगी, वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में ₹500 डेबिट करने चाहिए थे, जो हमारे गलत हो गया था, हमने गलत अकाउंट को डेबिट कर दिया था, उसको उसकी रिवर्सल एंट्री करिए, ₹50 आपको मेंशन करने हैं, और सस्पेंस अकाउंट में ₹450 जाएंगे। यहाँ पे नरेशन बच्चों आप लिखेंगे बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस और मशीनरी रॉन्गली डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस एंड अंडर पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन नंबर 4 की रेक्टिफिकेशन बच्चों हमने कर दी है। अब है हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन जिसकी हमें रेक्टिफिकेशन करनी है। तो देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन में मेंशन है रेंट पेड फॉर रेजिडेंटल एकोमोडेशन ऑफ मदन ₹1400 वाज डेबिट टू रेंट अकाउंट एज ₹1000। तो ये भी सेम ही एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ अमाउंट यहाँ पे भी हुआ है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है कि रेंट फॉर पर्सनल एकोमोडेशन इज अ ड्राइंग। अब जो पर्सनल एकोमोडेशन के लिए खर्चा किया गया है वो ड्राइंग के अंदर आएगा, तो उसको ड्राइंग अकाउंट में डेबिट किया जाना चाहिए। सो इट शुड बी डेबिट टू द ड्राइंग अकाउंट, बट कर दिया क्या है, रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया है। अरे भाई जब उसने पर्सनल चीज के लिए खर्चा करा है तो ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करो ना, उसके रेंट अकाउंट में क्यों डेबिट कर रहे हो? और साथ के साथ अमाउंट भी गलत कर दिया है। द अमाउंट डेबिट वाज ₹1000 इंस्टेड ऑफ 1400। तो अमाउंट जो डेबिट होना चाहिए था वो ₹1400 का होना चाहिए था, पर इन्होंने कर दिया ₹1000 का। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? सबसे पहले डेबिट करेंगे ड्राइंग अकाउंट को विद द करेक्ट अमाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट को आप डेबिट करेंगे ₹1400 के अमाउंट से, और जो रेंट अकाउंट गलत डेबिट कर दिया गया था ₹1000 से, इसकी रिवर्सल एंट्री होगी, तो इसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट द रेंट अकाउंट विद ₹1000 टू रिमूव द इनकरेक्ट डेबिट, क्योंकि इनकरेक्ट हो गया था ना डेबिट, तो रिवर्स एंट्री कर दी। अब देखिए जो बैलेंस है ₹400 का, उसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट में मेंशन कर देंगे। तो बच्चों रेक्टिफाइंग एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। ₹1400 का अमाउंट डेबिट साइड जाएगा, रेंट में ₹1000 जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट में ₹400 जाएंगे। नरेशन जो आप लिखेंगे वो होगी बीइंग रेंट फॉर प्रोप्राइटर रेसिडेंस रॉन्गली डेबिट टू रेंट अकाउंट एंड अंडर पोस्टेड नाउ रेक्टिफाई। तो इस तरीके से बच्चों हमारी जनरल एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। अब बच्चों हम करेंगे क्या, अब हम अपना सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। तो सस्पेंस अकाउंट बनाने से पहले देखिए सारी जनरल एंट्री आपके सामने विजिबल है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस पता करेंगे कि डिफरेंस एक्चुअल में था क्या डेबिट और क्रेडिट का। तो इसके लिए जितने भी सस्पेंस अकाउंट के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन थी, जनरल एंट्री थी जो हमने रेक्टिफाई करी है, उसको आपको देखना होगा। तो एंट्री नंबर ए में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था, बी में क्रेडिट हुआ था, सी में कोई इफेक्ट नहीं था सस्पेंस अकाउंट का, डी में क्रेडिट हुआ था और ई में क्रेडिट हुआ था। तो देखिए टोटल डेबिट तो ₹800 था, और जो टोटल क्रेडिट हुआ था सस्पेंस अकाउंट का वो ₹2850 का था। तो डिफरेंस करेंगे तो टोटल क्रेडिट में से टोटल डेबिट माइनस करेंगे, तो ये आपके पास ₹2050 का डिफरेंस आएगा, जो कि आप डेबिट साइड शो करेंगे। तो इस तरीके से आपका सस्पेंस अकाउंट बनेगा। तो डिफरेंस एज पर ट्रेल बैलेंस जो है वो ₹2050 का है, जो कि आपको डेबिट साइड शो करना है। अब जिसमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था, क्योंकि हम सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, तो अपोजिट ट्रांजैक्शन को आपको डेबिट साइड शो करना है। तो एक ही ट्रांजैक्शन है जो डेबिट साइड आएगी, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट ₹800 से डेबिट होगा। बाकी सस्पेंस अकाउंट में जितनी भी सस्पेंस अकाउंट जिन ट्रांजैक्शन में क्रेडिट हुआ तो वो क्रेडिट साइड आएगा, अपोजिट अकाउंट आएगा। बाय साहू अकाउंट ₹2000, बाय मशीनरी अकाउंट ₹450, बाय ड्राइंग अकाउंट ₹400। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए आप जनरल एंट्री का यूज कर सकते हैं, जो हमने रेक्टिफाई करी है। तो इस तरीके से हमारा सस्पेंस अकाउंट कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।